मैंने जस्ट अपना पहला ट्रक खरीदा और सीखा कैसे इसे पूरी तरह कस्टमाइज किया जाए। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त एल्बर्ट हम एक लग्जरी कस्टम बिल्ड बनाना चाहते थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो। हम दोनों को ही कार के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप इस चैनल को जानते हो तो जानते होगे कि मैं हमेशा कुछ नया सीखता हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपनी फोकस एसटी को अपने वर्क ट्रक की तरह यूज कर रहा था और मुझे लगता है कि मैंने इसे इसके पूरे लिमिट तक पुश कर दिया है। सब मुझे कह रहे थे एक असली ट्रक खरीद लो और मैं सहमत था, लेकिन एक खास ट्रक पर मेरी नजर हमेशा थी। वो है फोर्ड रैप्टर। फैक्ट्री से सीधा निकलते ही ये सबसे कठिन रेस बाजा 1000 पूरा करने में सक्षम था। इसने इसे अपनी कैटेगरी में पहला बना दिया और टीवी पर इसका ऐड देखना सबसे कूल चीज थी अब तक। ये मेरा ड्रीम ट्रक था तो मुझे फाइनल करना था। नमस्कार, मैं ब्रेंडन आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हेलो, हाँ मैं एक फोर्ड रैप्टर देख रहा था। क्या आपके पास कोई बिकने के लिए है? देखिए, इसके लिए कुछ सालों की वेटिंग लिस्ट होती है, उसके बाद ही डीलर से कोई एक उसको ले सकता है। कुछ साल? मैंने 1 साल से ज्यादा रैप्टर की तलाश में बिता दिया, लेकिन कार मार्केट की पागलपन भरी इन्फ्लेशन और इस ट्रक की डिमांड को देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैं कोई सुपर कार खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तक मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर नहीं देखा और अपने शहर में ही रैप्टर ढूंढ लिया। ओहो केविन। हाय केविन। ये मैं हूँ। वाह, ये ट्रक असल में और भी बड़ा लगता है। ये चौड़ा है। मैं एक असली मर्द जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये पागलपन है। अब यही मेरा एकमात्र काम है। बस कल्चर के लिए मैं आपको 69,420 ऑफर दूंगा। बस मैं यही कर सकता हूँ। ओह माय गॉड। ठीक है, सच में? करते हैं। और बस ऐसे ही मेरे पास ट्रक था। ये कमाल का है सच में। ओह माय गॉड। हाँ, ये सबसे अच्छा आइडिया नहीं था। खैर, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे जीरो एक्सपीरियंस है, मैं किसी ऐसे को कॉल करना चाहता हूँ जो पहले इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है। मैंने ये करने की कोशिश की और मुझे 6 दिन लगे और इसने ये पूरे 2 साल तक किया हर दिन, और उसके बाद स्कूल भी गया इसके लिए। सारे डोर हैंडल बिना रैपिंग के। हाँ, ये तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 60 दिन लगेंगे। देखो, मेरे हिसाब से महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। मैं थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये लोग इसे बहुत आसान बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इस ट्रक को पूरा डिसमेंटल करना होगा। मुझे ये समझना होगा कि पूरे बम्पर और बाकी चीजें कैसे निकालनी है इससे पहले कि हम रैपिंग शुरू करें। और बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कुछ तोड़ ना दूं। इस प्रोजेक्ट में मैं मैथ्यू को गलत साबित करना चाहता था और पूरे ट्रक को सिर्फ 1 महीने में पूरा करना चाहता था। तुम्हें यह बिना तोड़े ही करना होगा क्योंकि एक हेड ब्रेकर ही $2,000 का है। तो तुम्हें यह बहुत धीरे और ध्यान से करना होगा क्योंकि इस गाड़ी में सब कुछ बहुत महंगा है। ओह, क्या बकवास है। मैं बस वॉशरूम गया था 1 सेकंड के लिए और एल्बर्ट ने साइड वेंट को निकाल दिया और हमने देखा कि डीलरशिप ने इसे तोड़ा था और बस हॉट ग्लू से रिपेयर कर दिया था। ठीक है, यहाँ नहीं उन्होंने किया है। उन्होंने दोनों पर किया है। असल में यहाँ पर भी मुझे लगता है यहाँ पर असल में मेटल होना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स असल में डीलरशिप को एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये सच में बहुत ज्यादा हो गया। मुझे जानना है कि अगर मैं दरवाजा बंद करूं तो क्या होगा। अरे 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 अरे, ओह, ये बंद होता है। अच्छा, ये समझ में आता है। अच्छा, तो अब हमने फाइनली ट्रक को डिसमेंटल कर लिया है और अब रिपेयरिंग की तैयारी करते हैं। मैंने इंस्पिरेशन ली अपनी हाई विज जैकेट से जो मैं हमेशा पहनता हूँ। मैंने फोटोशॉप पर डिजाइन बनाई कि मैं इसे बिल्कुल कैसा दिखाना चाहता हूँ। तो मूल रूप से मैं इस पूरे ट्रक को इस जैकेट जैसा बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा रैप है। ये बस कोई नॉर्मल विनाइल नहीं है, ये एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है। तो ये उम्मीद है कि पेंट के ट्रक को थोड़ा बेहतर तरीके से बचाएगा। सिर्फ एक दिक्कत है कि ये सामान्य विनाइल से काफी ज्यादा मोटा है, जिससे मेरा काम और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं पता ये कितना मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये काफी आसान होगा क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल नया था। मैंने पहले YouTube पर कुछ रिपेयरिंग ट्यूटोरियल्स देखे, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा कि मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मैंने इसे पूरी तरह बिगाड़ दिया। ओ भगवान, ये शीट से चिपक नहीं रहा है। मुझे लगता है हमने अब तक लगभग $600 के मटेरियल यूज कर लिए हैं और अगर ये वाला सही नहीं हुआ तो शायद मेरे पास पूरा ट्रक खत्म करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं होगा। मेरे ट्रक में कुछ पैनल गायब होंगे अब पक्का। इस बार सही करना ही होगा। हर एक गलती मतलब सैकड़ों डॉलर्स का नुकसान था, लेकिन कुछ और ट्यूटोरियल्स देखने के बाद, ट्रायल एंड एरर के बाद आखिरकार मुझे इसे करने का तरीका समझ में आ गया। तो 3 दिनों बाद मैं इसे किसी तरह सीखने में कामयाब रहा। ये देखने में जबरदस्त क्लीन लग रहा है, लेकिन अभी भी पूरे ट्रक का काम बाकी है। इसके बाद प्रगति तेज हो गई और हर पीस के साथ में बेहतर हो गया, लेकिन अभी मेरी उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा था। ठीक है,
तो एक छोटी सी समस्या है। मैंने ऊपर के लिए ब्लैक रैप लेने का फैसला किया था और मैंने एक अलग ब्रांड लिया। ये पूरी तरह से अलग रैप है। ये बिल्कुल ही जटिल है। मुझे इसे लगाने में काफी मुश्किल हो रही है और ये अजीब बात है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल फ्लैट रूफ है। तो हाँ, पर पूरा वीडियो इसी बारे में है कि कैसे सीखते आगे बढ़े। ये अब तक का सबसे बड़ा DIY प्रोजेक्ट है जो मैंने किया। इस पॉइंट तक मैं 2 हफ्तों से ट्रक रैप कर रहा था और सारे बॉडी पैनल्स आखिरकार हो गए थे, लेकिन मुझे छोटे पार्ट्स में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने फैसला किया कि इन्हें रैप शॉप पर भेज दूं। अच्छा, तो मैंने ये करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको इसका आइडिया तो मिल ही गया होगा। मैंने ये अपने दोस्त को दिखाया और वो बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया। जब ये पार्ट्स रैप हो रहे थे तो मैंने फिर से हुड और फेंडर्स को रैप करने का सोचा, क्योंकि पहली बार मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन इस दौरान मुझे एक खबर मिली। ठीक है, लगता है हमें एक और समस्या होने वाली है। मुझे क्रिस का टेक्स्ट मिला और उसने कहा, हे बिग डॉग, मैं बस तुमसे संपर्क करना चाहता था और बताना चाहता था कि छोटे वर्ड्स में से एक का आउटलाइन बनाना इम्पॉसिबल है। ये वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैं चाहता था। मैं अक्षरों का एक आउटलाइन बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद मुझे एक अपडेट मिला। ओह माय गॉश, क्रिस का टेक्स्ट आया और उसने कहा, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया था। मेरे एक आदमी के पास एक ट्रिक थी और वो फूड का लोगो बनाने में कामयाब हो गया। उसने ये कैसे किया? फोटो में डी को देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने इसे किसी कंप्यूटर से कट किया हो। ये तो जबरदस्त लग रहा है। ये जब पूरा हो जाएगा तो कमाल का लगेगा। ओह माय गॉश, ये तो पागलपन है भाई। अरे तू भी जबरदस्त ये तो भाई। पूरी ये तरह सुनने से में क्रेजी मजा है। आता ओह वाह, हाँ, ये तो मुझसे कभी भी नहीं हो सकता था भाई। ये सेंसर्स मुझे सच में नहीं पता तुम लोगों ने ये कैसे किया। सच में मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि उसने ये कैसे कर मुझे दिया। कोई आइडिया नहीं है। ये तो क्रेजी है। जो भी तुमने किया बहुत पागलपन भरा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ट्रक में सब कुछ रीइंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्पीकर। इसे देखो। तू मजाक कर रहा है। तू सच में मजाक कर रहा है। और जब मैं और एल्बर्ट ट्रक को फिर से जोड़ रहे थे, मैंने अपने डिजाइन के हिसाब से ब्लैक पिन स्ट्राइपिंग भी लगाना शुरू किया। लेकिन मैं सिर्फ ब्लैक पिन स्ट्राइपिंग ही नहीं लगा रहा हूँ। मैं इस 3M रिफ्लेक्टिव टेप का भी यूज करने वाला हूँ, जो वही है जो स्ट्रीट साइड पर होते हैं, जो ब्राइट लाइट में चमकता है। आई होप ये इलीगल नहीं है और मैं किसी को अंधा ना कर दूं। ये कलर पहले से ही धूप में बहुत ज्यादा चमकती है, तो ठीक है, हम देखते हैं। लगभग 1 महीने के बाद ट्रक को फिर से जुड़ता देख बहुत ही शानदार था और मैं बहुत कुछ सीख रहा था। मैं कम गलतियां कर रहा था और आगे बढ़ने से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। सारी डिटेल्स ये देखो। ओह माय गॉश, मैं बड़ा कंस्ट्रक्शन कौन लग सकता हूँ जब मैं रोड पर ड्राइव करूंगा। लेकिन कम से कम लोग मुझे देख पाएंगे और टकराएंगे नहीं, शायद। हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे एहसास हुआ ये अब तक का सबसे खराब केबल मैनेजमेंट है। हर जगह तार फैले हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से केबल मैनेजमेंट जंगल है। ये मुझे मेरे इन दोनों फोन की याद दिला रहा है। मुझे अपने दोस्तों से कम और स्पैम कॉल्स ज्यादा आते हैं और मुझे कभी समझ नहीं आया इन लोगों को मेरा नंबर कैसे मिल जाता है। असल में हमारी पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर इकट्ठा करके बेची जाती है, मतलब जैसे हमारा एड्रेस, नाम और फोन नंबर भी। और फिर मुझे अचानक किसी अजीब से वारंटी के मैसेज आने लगते हैं जिस कार का मैं मालिक ही नहीं हूँ। इसीलिए मुझे इनकॉग्नी पसंद है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डेटा ब्रोकर से संपर्क करता है और आपकी जानकारी हटवा देता है। तो स्पैम इग्नोर करने या सैकड़ों डेटा ब्रोकर्स को खुद ही ट्रैक करने के बजाय इनकॉग्नी आपके लिए सब क्लियर कर सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल जानकारी सुलझे हुए तारों के जैसे बिखरे रहे, तो जरूर चेक करें इनकॉग्नी पर incogni.com फ्रेंच फ्राइज या कोड फ्रेंच फ्राइज यूज करें पहले साल के लिए 60% डिस्काउंट पर। आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए इनकॉग्नी का बहुत धन्यवाद। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझना होगा इससे पहले कि यहाँ आग लग जाए। टेस्टिंग 1 2 3। हे एल्बर्ट, आज तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बटन क्या करता है? रुको। ओह माय गॉश, ये क्या करता है? ओच, ये बहुत तेज है। वो देखो चिड़िया उड़ रही है। ये तो बहुत तेज है। ऐसा लगता है हमें कुछ कस्टम हॉर्न्स भी लगाने होंगे। ये तो पूरी तरह से जैसे GTA जैसा साउंड इफेक्ट लग रहा है। ये वाला हॉर्न हम तब यूज करेंगे जब रास्ते में कोई कूल कार देखे, कुछ भी बढ़िया दिखे तो बस। अभी तो हम लॉस एंजलिस कस्टम में ही हैं। अब हम अगले पार्ट पर काम करेंगे। यहाँ पर बेड बनाएंगे। मैं कस्टम स्मार्ट कैब बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसमें कैबिनेट्स, लाइट्स और बहुत सी कूल चीजें होंगी। मैं इसे सुपर प्रैक्टिकल और सुपर कूल बनाना चाहता हूँ। जो चीजें मैं बेडरूम डिजाइन में करता हूँ उन्हें अपने ट्रक में ऐड करना चाहता हूँ, ताकि ये मेरे स्टाइल को रिप्रेजेंट करे। तुम तो जानते होगे। ये सच में बहुत कंफर्टेबल है। सोचो तुम यहाँ आराम से लेटे हो, स्टार्स को देख रहे हो, टिकटॉक चला रहे हो। दुर्भाग्य से हम इसके ऊपर टॉपर लगाने वाले हैं, तो तुम स्टार्ट नहीं देख पाओगे। क्या मतलब? ये ऊपर उठेगा?
ये ऊपर उठेगा और मुझे वहाँ से बढ़िया व्यू मिलेगा, समझे? कुछ महीनों पहले जब मैं टॉपर्स ढूंढ रहा था तो मुझे स्मार्ट कैप नाम की वेबसाइट मिली। उनके पास कूल एंगुलर डिजाइन वाले टॉपर्स थे। मुझे वो बहुत पसंद आए तो मैंने उन्हें संपर्क किया और उन्होंने मुझे एक फ्री में दे दिया। तो स्मार्ट कैप का बहुत धन्यवाद, तुम लोग जबरदस्त हो। ठीक है, अब हमें इसे ट्रक पर फिट करना होगा। ये चीज करीब 200 पाउंड की है, तो मैं डैड से हेल्प लूंगा। चलो 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 चलो। मैं इसे पीछे से हाथ लगाता हूँ। बस बस होने वाला है। केविन, ये बहुत आसान है। देखो इसका पेंट ना खराब हो जाए। ओह, यहाँ स्क्रैच लग गया है। ओह नहीं। केविन, मैंने तुम्हें कहा था कि और हेल्प ले लो। तुम्हें लेनी चाहिए थी, तो मांगते तो सही। तो यहाँ एक छोटी सी समस्या आ गई है। मुझे इसे फिर से ठीक करना होगा क्योंकि हमने इसे स्क्रैच कर दिया है। मैं इसे रैप शॉप पर छोड़ने जा रहा हूँ ताकि वे मेरी मदद कर सकें जब तक मैं बाकी चीजें खत्म करूँ। लेकिन मजा आएगा। हमने कल रात पूरी तरह से गड़बड़ कर दी। हाल चाल मेरे दोस्त? मैं और मेरे डैड हमने इसे उठाने की कोशिश की। ओ तेरी। हाँ ये भारी है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है, बस इस स्क्रैच को छोड़कर। हाँ, और जब स्मार्ट कैप को रैप किया जा रहा था मैंने एलईडी इंस्टॉल करना शुरू किया। आप सबको पता है मुझे एलईडी बहुत पसंद है, तो मैंने एक वेबसाइट खोजी जिसका नाम था F150 LEDs, जो मेरे ट्रक के लिए बनी थी। मैंने कई चीजें ऑर्डर की और फिर उन्हें ईमेल किया, अरे मैं एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ, और फिर उन्होंने मुझे कुछ और भी चीजें भेज दिया। बिल्कुल कमाल का कस्टमर सर्विस। स्मार्ट कैप और F150 LEDs का धन्यवाद, तुम लोग सच में सपोर्ट कर रहे हो। अरे क्या बात है उन्होंने यार। पैकेट में स्वीडिश फिश भी रखी है। ये अच्छी बात है। यही तो होती है असली कस्टमर सर्विस। शाउट आउट टू रायन। रुको, शायद ये टर्न सिग्नल से जुड़ा हुआ है, आजमाना चाहोगे? ओह हाँ, देखो 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 देखो, एकदम कमाल लग रहा है। ये क्रिसमस जैसा लग रहा है, ग्रीन और रेड के साथ। ओहो। शायद अभी तक डार्क नहीं हुआ। ओह ठीक है, अब अच्छा है। अब क्लीन है। अब तो ये बहुत क्लीन लगने लगा है। हाँ, अब तो ये सही दिख रहा है। और जैसे जैसे हमने पिन स्ट्रैपिंग और लाइट्स ऐड की, बाहरी डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो गया और अब बस एक आखिरी काम बचा था। क्या हाल है? ओह हाँ, इंतजार नहीं होता अब। कोई कमाल का स्क्रैच किया, नहीं। बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलो। बिग डॉग प्रोडक्शंस। अब जाहिर है ये फ्रेंच फ्राइज का वीडियो बिना किसी मोटराइज्ड चीज के अधूरा रह जाता, इसीलिए मैंने आखिरकार ये प्लान बनाया है। ओह, ये बहुत ही स्लो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रक के बेड में एक जॉइंट स्पेस बन जाता है। और हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब कौन ऐसे हाईवे पे ड्राइव करेगा। असल में ये कुछ अटैचमेंट्स ऐड करने के लिए बनाया गया है जिससे ये जॉइंट टेंट में बदल जाए। तो बस एक सेकंड दो। हमारे पास एक पूरा टेंट है इस जानवर में। ये चीज बहुत मैसिव है। इतनी जगह है यहाँ पर, इतने विंडोज हैं, इतनी ज्यादा जिपर खोलने के लिए हैं। नीचे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स भी दिए हैं, यहाँ तक कि स्मार्ट कैप के विंडोज भी। और हाँ, हम इसे एक छोटे घर में बदल सकते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा कि लोग इन्हें बेडरूम, किचन सेटअप और बहुत सी कूल और प्रैक्टिकल चीजों में बदल रहे हैं। और चूंकि मैं और अल्बर्ट देश भर में ट्रैवल करने वाले हैं, यूट्यूबर्स और सब्सक्राइबर्स के रूम को रिनोवेट करने, इसे जितना हो सके प्रैक्टिकल बनाना होगा। ये एक न्यू प्रोजेक्ट है। इसे करने के लिए कई सारे फैक्टर्स, कई नई स्किल्स सीखने पड़े मुझे। हाँ, मैं इसे पूरा होते देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम सीखो, खूब सीखो, लेकिन इसे खोलना सीखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे खोलना है। गॉड, ठीक है। बाहरी काम पूरा होने के बाद अब अंदरूनी हिस्सा करने का समय था। तो मैंने कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल किया और हर जगह एलईडीज ऐड कर दी। अब अंदर का सेटअप पूरा हो गया है, मतलब एलईडीज, रैप्टर लोगो जो जल रहा है। हमारे पास यहाँ आरजीबी एलईडीज हैं मेरे फुट एरिया में और एक कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील। अब अगले स्टेप में हम स्टार लाइटिंग सीलिंग करने जा रहे हैं। ये रोल्स रॉयस में बहुत कूल लगता है, सबसे कूलेस्ट चीज है ये। बस एक दिक्कत है, हमें पूरी सीलिंग हटानी होगी और पूरे ट्रक से निकालनी पड़ेगी। और ये बहुत महंगा आइटम है, मुझे लगता है इसकी कीमत $2000 से ज्यादा होगी। मैथ्यू ने तो यही कहा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम पर मुझे भरोसा है। हाँ, ज्यादातर समय। क्या इसे ऐसे ही लगा सकता हूँ? भाई मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, कितना समय लगा? 51 मिनट्स। ये जल्दी कर दिया। तो ये एक हिस्सा था जो हमने तोड़ दिया। एल्बर्ट, थोड़ी ग्लू ले आओ।
हाँ, हम इसे ग्लू से चिपका देंगे। असल में ये सब ग्लू से ही जोड़ा गया है। ये देखो, सब कुछ बस ग्लू से चिपका है। हाँ, ये थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन हाँ, एक बूंद भी ग्लू नहीं लगी है। ग्लू से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये काफी क्रेजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रेंची फ्राइज थोड़ा थका हुआ है और यहाँ सो रहा है। तो इसे थोड़ा आराम देने के लिए, क्योंकि ये थका है, मैं बनाऊंगा 600 डॉट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 600 डॉट्स क्यों गिन रहा होगा? क्योंकि हम लगाने वाले हैं 600 लाइट्स इस सीलिंग में, ताकि ये सितारों जैसा लगे। और वैसे भी आसमान में 600 से ज्यादा तारे होते हैं, तो मुझे लगता है 600 अच्छा नंबर है। काम तेज करने के लिए मैंने और अल्बर्ट ने सोचा कि अलग अलग काम करना बेहतर होगा। तो जब अल्बर्ट स्टार लाइट्स इंस्टॉल कर रहा था, मैं कस्टम कैबिनेट्स बना रहा था। ट्रक के बेड के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल बनाना चाहता था, और जब मैंने देखा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, तब मैंने खुद ही इन कैबिनेट्स को डिजाइन किया और बनाना शुरू किया। और हाँ, ये सच में बहुत जटिल था। अरे मैं शायद ये लगातार 50 घंटे से कर रहा हूँ, और ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, बस एक स्टार लाइट सीलिंग लगाने के लिए। ये पूरी तरह नरक है। और अब जबकि हम अंत के करीब हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत कम आंका था। हमें 3 महीने लगे इसे पूरा करने में, और बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। लेकिन भले ही मैं इस इंडस्ट्री में नया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे प्रोफेशनल लुक जैसा दे दिया। ठीक है, इसे ऑन करो। कूल लग रहा है। ये सच में बहुत कमाल है। हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया। भाई, तूने कमाल कर दिया। हमने सच में बहुत अच्छा किया भाई। क्या वाइब है। ये तो बहुत ही ड्यूड, ये वाइब है। ये तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे जब मैंने पहली बार फोटोशॉप में डिजाइन बनाया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में इतना अच्छा लगेगा। ये तो अनुमान से भी 1000 गुना बेहतर लग रहा है। मतलब अगर पीछे कुछ टूल्स रखे हों और ये पूरा ओपन हो, तो मैं यहाँ से आकर बस ऐसे पकड़ लूंगा और ओ देखो यहाँ पे टूल्स है। ओ वो मैं इसे पकड़ लूंगा। मुझे ट्रक के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो चीजें पीछे कोने में होती है, अब सब कुछ ड्रॉर में है। मैं बस वही उठाता हूँ जो मुझे चाहिए। अब मुझे बेड में घुसने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ये पहले से बहुत ही बेहतर लगने वाला है। पहले तो कार में काम करते थे। अभी भी एक आखिरी चीज बची है जो मैं इस ट्रक में ऐड करना चाहता हूँ, और वो है एक बेड। मेरे पास एक आइडिया है। मैं वॉलमार्ट जाऊंगा, जो चाहिए खरीदूंगा, और फिर ट्रक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तूने तो पूरा बेड लगा दिया। ये पूरा बेड है, और इसी के साथ ट्रक फाइनली पूरा हो चुका है। भाई, शानदार काम। बढ़िया काम किया तुमने। एल्बर्ट, पिछले 3 महीनों से मेरे साथ धैर्य रखने के लिए शुक्रिया। हमने फाइनली कर Patience दिया। बड़ी बात है। हमने आखिरकार इसे पूरा कर दिया। मैं हैरान हूँ। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा लगेगा। भाई ये सच में बहुत कमाल है। बहुत कमाल। अच्छा लगा? है। बहुत 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 कमाल है ये। अब बात बन गई है। तुमने सच में कमाल कर दिया, सच में। ओह, मैंने कहा था ना एक लिमोजीन जैसा है। मैं देख सकता हूँ तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। बहुत सच बोलते हो। तुमने कमाल कर दिया। 3, 2, 1, बूम। भाई, तूने आउटलाइन भी कर दी क्या? हाँ, मैंने सब कुछ किया। इस बंदे के बारे में सबसे क्रेजी बात यह है कि इसने नई स्किल्स सीख ली और अब नई स्किल्स की ओर हाँ। बढ़ रहा है ये। अब ये रॉकेट बनाएगा चांद पे जाने के लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इसको $25,000 दे सकता है इसके लिए। ये सच में पागलपन है। अब घर में कोई गड़बड़ नहीं, मैं फ्री हूँ। अब घर में कोई मेस नहीं है, तो भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए गुड लक आपको।